का हुआ बिट्टो? कोनो परेशानी है का? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। हम जानत हैं तू हमसे नाराज है ना, यही से हमसे बात नहीं कर रही है। काहे कि आज हमरे कारण तू माई से डांट खाई ना। चल माफी मांग लेते हैं, हमका माफी दे दे। नहीं नहीं दीदिया, हम तो बस ऐसे ही, तो उससे नाराज नहीं है। नाराज नहीं है तो ठीक है। चल जल्दी से सो जा, कल सवेरे मेले में जाना है। मेला? वाह बिट्टो रानी, भूल गई? अरे जन्माष्टमी का मेला। परसों जन्माष्टमी का मेला है, मेला में आ जाना। अगर तुम नहीं आए हम तुमको जबरदस्ती उठा। अरे का हुआ? ऐसे काहे घबरा रही है? कौन बात है का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बात जरूर है। किसी ने कुछ कहा का? अरे बता, बाबूजी ने डांटा? मन तो अच्छा है ना तुहार? मन को क्या होगा, मन ठीक है। अरे जब मन ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा तो ऐसे काहे मुंह लटकाए खड़ी है? कह रहे ना दीदिया, कौनो बात नहीं है, बस ऐसे ही। अरे अब सोचना बंद कर और चल सो जा, कल सवेरे मेले में जाना है, बहुत मजा करेंगे। चल चल अभी सो जा। परसों जन्माष्टमी का मेला है, मेला में आ जाना। अगर तुम नहीं आए हम तुमको जबरदस्ती उठा के लेंगे। बिट्टू क्या हुआ? डर गई का? कोई सपना देखा का? अरे अरे बोलती काहे नहीं हो? कब से पूछे जा रही हूँ। देख सच सच बता, क्या बात है? दीदिया, हम वो मेला में नहीं जाएंगे। तू हमको धमकी दिया है, हमें मेला से उठवा लेगा। हम मेला में नहीं जाएंगे दीदिया। क्या? कौन बोला ऐसा बात? क्या कर इतना हिम्मत है जो हमारी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखे? उसकी आंख में कील ठोक देंगे। बता बता कौन है वो पिल्ला का जना? अगर तेज प्रताप का नाम बता दिए तो दीदी हंगामा खड़ा कर देगी, फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा। अरे बोलती काहे नहीं? कहाँ खो गई? दीदिया, उसका नाम नहीं पता है। तुम माँ बाबू को कछु नहीं बताएगी ना? कछु नहीं बताएगी? तू माई बाबू की बात छोड़, कल मेले में चल और दिखा हमको कौन है वो पिल्ला का चना जिसका इतना हिम्मत बढ़ गया है जो हमारी बहन को उठाने का बात करे। का मुंह न नोच के गधे भी बिठा के पूरा गांव न घुमाए ना, तो देखना। बिट्टो के बापू, तेरी के तनी रुको ना। कर बिना गड़बड़, इतना दिन के बाद कौनो नीमन काम हाथ में मिला और तुम हो के पीछे से पुकार ले। का रज्जो की माई, वो रात के खाने में से ना तनी सा बचा लिए थे। वहाँ दिन भर भूखे पेट खटोगे तो भूख लगने लगेगी। हाँ, इलू बखत निकाल के खा लेना। हाथ में कोनो काम मिल जाते तो मन के कितना अच्छा लगता है ना? हाँ,
बस भगवान ऐसे ही बनाए रखे। चला अब हम जाते हैं। अरे बिट्टू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मेला नहीं चलना है का? हमने तुमको कल रात कहा था ना, हम नहीं जाएंगे मेला। और हमने भी कहा था ना कि मेला चलना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन है वो जो तुमको उठाए के धमकी दिए थे। लेकिन दीदिया, तुमको क्या लगा था हम छोट जात के लोगों को कौन घुसने देगा मेला में? कहो तो। कोई हमें पहचानेगा तब न मना करेगा। मतलब कैसे ना पहचानेगा केहू? तू चल, हम बतावत हैं। पर दीदिया ऐसा कैसे? बस चल चुपचाप। अब बता, ये कपड़े और गहने शंभू नौटंकी वाले से लेकर आई हूँ। अरे शंकर भगवान का तीसरा आँख से भी देखेगा ना तो भी न पहचान पाएगा कि हम दक्षिण टोला के हरिलाल की बेटियां हैं। कह रही हो दीदिया, एक कपड़ा पहनकर तुम ठाकुर की लड़की जैसे लग रहे हैं। पर एक बात बताओ, केहू पहचानेगा तो नहीं ना? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ तो ऐसे ही अगर मगर लेकिन वेकिन करती रही ना तो माई को पता चल जाएगा। अब जल्दी चल, नहीं तो माई आ जाएगी। नहीं आएंगी, वो तो कलावती चाची के यहाँ गई है। दीदिया एक बात तो बता, ये अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आदमी लोगन कैसे बदल जाते हैं ना? पर हम लोगन की किस्मत में तो रोज रोज ऐसा कपड़ा पहनने का मौका नहीं आता है। अरे मिलेगा जब तू दुल्हन बनेगी। चल, हमसे पहले तो तोहरा ब्याह होगा। अरे ले, ज्योति भी तैयार होकर आ गई। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। अरे तू भी बहुत सुंदर लग रही है। अब चलो ना, मेले के लिए देरी नहीं हो रही है। चल चल बिट्टू चल। अरे बिट्टू, तू बेकार में ही डर रही है। वो जैसे ही दिखे ना बताना। देखे तो कौन है वो जेका फजीहत मेले में ही लिखा है। दीदिया, दूसरे के बारे में मत सोचो। दूसरे की फजीहत के बारे में सोच रही हो, अपनी इज्जत के बारे में सोचो। हम यहाँ आए हैं, किसी ने हमको देख लिया तो हमारा कैसा फजीहत होगा? अरे तू चिंता मत कर, चल चल। किसी ने नहीं पहचाना अभी तक। बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही बे। भैया जी, माँ कसम चिरई है चिरई। ऊपर से ये मेला एक जगह तो रुकेगी नहीं, कहीं इधर उधर फसक रही होगी ससुरी। अरे बिंदिया, दीदिया, यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया वो वाली बिंदिया दिखाना। तू अपना गिद्ध जैसा नजर घुमा, नजर आवे तो हमको बताना। वो का है कि वो हमरा शिकार है। भैया जी, आवेगी तो यहीं, जाएगी कहाँ? थोड़ा मन लगा के खोजिएगा भैया जी। अबे तू कहना क्या चाहता है कि हम बेमन खोज रहे हैं और खाली हम ही खोजे? और ससुर तू का डिजाइन मारने आया है। अरे भैया जी, अब तो हद हो गई। अरे आप यहाँ खड़े हैं और बुलबुल वहाँ फुदक रही है, देखिए उधर। तो खड़े खड़े कहाँ बतिया रहे हो? चलो यहाँ से। चल।
फिर लो। तू यहाँ औरत सबके दुकान में क्या करत हो? अरे माँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ देख लेते हैं हम। कोनो बात नहीं, ये सब तो तुम अपने घर वाली के वास्ते खरीदना, हम तो खुद ही खरीद लें। अब चलो, हुआ बाबूजी मंदिर में बुला रहे हैं। दीदिया, यहाँ से चलो, अगर इन लोगों ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से चलो। आइए भैया जी, आई देखिए। कहाँ गई बे? अरे भैया जी, अभी तक तो यही थी। वैसे भी मेला है मेला, कोई खंबा जैसे खड़ी नहीं रहेगी। चलिए चल वहाँ देखते। क्या हुआ? वो दिखा का? नहीं, अभी तो नहीं। पर तो उसका बात छोड़ना दीदिया, मेला घूमने आए हैं ना, तो मेला घूमो और जल्दी घरे चलो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? वो हमारी बहन को धमकाया और हम उसको ऐसे ही छोड़ दे? और वहाँ से कहाँ भागी थी तू? कछु नहीं, बस ऐसे ही। वो बहुत भीड़ था ना वहाँ पर, कोई पहचान लेता तो। तू बेकार में ही डरत है बिट्टू, कोई ना ही पहचान रहा। तुमका भरोसा नहीं हो रहा ना? चल हमारे साथ। दीदिया, बिट्टू, भूख लगी है का? नहीं तो। झूठ मत बोल, हमका मालूम तुमका भूख लगी है ना? आओ आओ भाई, प्रसाद लो। लो लो, प्रसाद ले लो। प्रसाद लो, प्रसाद लो। वो देख, भूख का इंतजाम भी हो गया। चल। अरे नहीं दीदिया, उन लोगों ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगा, मार देंगे सब। अरे काहे तोते की तरह एक ही चीज रटे जा रही है? हमारी अम्मा अभी तक किसी ने नहीं पहचाना, तो आगे भी नहीं पहचानेगा। चल हमारे साथ। अरे तू ससुरी कहीं दिखाई दी कि नहीं? नहीं भैया जी, आके फाड़ फाड़ के देख लिए हैं, कहीं नजर नहीं आ रही थी ससुरी। ससुरे कलवे तोरा गिद्ध जैसा नजर भी कमजोर हो गया है। वो मेला में आई है तो दिख का ही नहीं रही। ढूंढो उसको, वो हमको आज मिलनी ही चाहिए। ठीक है, जाओ। लो भाई लो, प्रसाद लो। लो, कोनो दूसरे गांव से आई होगा? हाँ चाचा, दूसरे गांव से आए हैं। थोड़ा प्रसाद मिलेगा? कवन जात हो? ठाकुर है। अरे भाई ठाकुर है, इन्हें प्रसाद दे दो। अजीब है, कह रही थी प्रसाद चाहिए। इन लोगों ने पहचान लिया तो गजब हो जाएगा। तू भी ना बिट्टू, गजबे है, प्रसाद भी लेने नहीं दिया। अरे इतना मेहनत लगा के झूठ बोले थे तो सब घोर मट्ठा करती। चल रहने दे, प्रसाद का दूसरा इंतजाम हो गया। चल। इका छुपा लो, घर जाकर ही खाना। अगर आपको हमारी दीदिया का इतना ही ख्याल है तो छुपके प्रसाद काहे दे रहे हैं? ये वक्त समझने समझाने का नहीं है। वो कहा है ना, हमको घर जल्दी जाना है, शाम को कृष्ण लीला शुरू हो जाएगी। किशन लीला? हम भी आएंगे देखने। ऐसा करना भी मत। मेले की भीड़ में तुम लोगों को कोई पहचान नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको वहां भी कोई नहीं पहचान पाएगा। मेले में लोग चलते फिरते हैं और कृष्ण लीला में पास पास बैठेंगे। और ये बार तो जबरदस्त निगरानी है, वहां आने का सोचना भी मत। अच्छा, अब हम जाते हैं। ये तिरलोक भी ना बिट्टू की तरह ही डरपोक। अरे अभी तक केहू नहीं पहचाना तो अभी काहे पहचानेंगे? हम तो आएंगे देखने किशन लीला। दीदिया, ऐसा सोचना भी मत। अरे खुद से अपने को मुसीबत में डालना समझदारी का काम नहीं है। तुम काहे नहीं समझती हो? छोटे, घरे चलो, तुम बस घरे चलो अब। अरे अभी कैसे घर चले? जिस काम के लिए आए हैं वो तो हुआ ही नहीं। तू अभी तक वो आदमी को पहचानी नहीं। चल, गौर से एक एक चेहरे को देखना, ठीक है? चल।
अरे रुको, अरे कौन गांव के ठाकुर हो तुम लोग? अरे ये तो दक्षिण टोला वाले लग रही है ये सब। अरे राम राम राम, इसे अंदर किसने आने दिया? भाग गई, पकड़ो। हे किसना, अगर दीदिया के सामने हमारे पास आ गया तो दीदिया को पता चल जाएगा। गुड्डू कहाँ चली गई? लगता है वो घर को निकल गई। जल्दी मचा रही थी ना घर जाने को। हो सकता है, चल हम भी चलते हैं। साला कहाँ उड़ गया अचानक? भूतनी है का? ससुरी दिखती है और गायब हो जाती है। प्रताप का तेज से बड़का बड़का लोग का कम कभी छूटता है। और हम तुमको बुलाए थे तो तू छिटकते भाग रही थी। कहा था हमने तुमसे कि खुद ही आ जाना हमारे पास, नहीं तो अब तुमने हमको जबरदस्ती करने पे मजबूर कर दिया है। तेज प्रताप, तेज प्रताप, तेज प्रताप। ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको। आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? छोड़ दो इसको। माँ, हमने कहा ना आपसे कि आप घर जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। बदतमीज, अब क्या यही काम रह गया है तुम्हारा? थप्पड़ मार के क्या समझती हैं आप? क्या आप इसे बचा लेंगी? ये गलत फहमी है आपकी। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या लड़की चुनी है आपके बेटा ने। पूरे जवार में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब, हम तो कहते हैं इसी वक्त गांव वालों को बुलाकर शादी कर दीजिए दोनों का। छठ मंगनी और पट ब्याह। ये मिसिर कहाँ चुप रहे भाई? याद है ठाकुर साहब, उस दिन भरी पंचायत में हमारा भतीजा खड़ा था, तब आप चुप रहे थे का? ये सब का है? चाहते का हो तुम कि हमारा पूरा इज्जत मिट्टी में मिल जाए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए? आज तक हमने तुम्हें कभी नहीं रोका। जो तुम्हारा इच्छा था हमने तुम्हें करने दिया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी संस्कृति, अपना धर्म भूल जाओ। इतना मदहोश हो गया
कि ये भी भूल गया कि कौन है साथ में। अरे जवानी के नशे में ये भी ख्याल नहीं कि किसका हाथ पकड़ा है, किसको छू रहा है। देगी का ये दक्षिण टोला में रहने वाली एक नीच लड़की है। भैया जी, लगता है दक्षिण टोले की थी ससुर ये। दक्षिण टोला में रहने वाले एक नीच लड़की है, नीच लड़की है। ठाकुर साहब, आप कहाँ है इनको मुंह लगा रहे हो? ए बेटो, जाओ यहाँ से। अब ये तो गनीमत मानो कि तेज बाबू ने तुमको छुआ है, नहीं तो यहाँ ही काट के फेंक देते तुमका। अब खड़ी खाओ, जाओ। और सुनो, ये बात किसी को कहना नहीं, अब यहाँ ही अपने मुंह पे ताला लगाना है, समझे हो? जाओ राम भरोसे, जाओ। और वो लोग इतनी बड़ी बड़ी झूमर, अरे वो गोरा लड़का कितना चिकना है ना। अरे कहाँ गई थी इतना सज धज के? और ये सब कहाँ से आया? और बिट्टू कहाँ है? कहा? बिट्टू आई नहीं अब तक? वो तो हम लोगों से पहले ही निकल गई थी मेले से। कहाँ? मेला गई थी? और मस्ती मारी गई है क्या तेरी? हाँ? हे भगवान, अब वो कहाँ होगी? दीदी हम मेला में नहीं जाएंगे, वो हमको धमकी दिया है, हमें मेला से उठवा लेगा। तू रुक माई, हम देखते हैं। अरे बिट्टू, कहाँ रह गई थी तू? हम विद्या को कैसे बताएं कि वो आदमी नहीं है जिसने हमें धमकी दिया था। वो तो ठाकुर साहब का छोटा बेटा तेज प्रताप है। अरे बोलती काहे नहीं? कहाँ गई थी? वो हम पता करने गए थे कि कृष्ण लीला कब शुरू होगा। पर तू तो बोल रही थी कि कृष्ण लीला देखने का मन नहीं है। और तुम कह रही थी ना तुमको देखना है। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। काहे? काहे कि वो लोग हम दोनों को पहचान लिए हैं, अब तो देखने देगा नहीं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ई बार दक्षिण टोला में ही कृष्ण लीला। नहीं दीदिया, ऐसा मत करना। कहीं बड़े ठाकुर या बड़ जात वालों को पता चलेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी दीदिया। अरे कुछ नहीं होगा, हम तो करेंगे कृष्ण लीला। दीदिया, मन में भगवान के लिए श्रद्धा हो तो लीला करने की क्या जरूरत? और काहे खुद से आग में हाथ डालना? ये बात तू उनको जाके समझा। अगर भगवान मन में ही बसते हैं तो काहे इतना छुआछूत को मानते हैं? हम तो ई बार कृष्ण लीला मना कर ही रहेंगे। अरे पगला गई है का तू? अरे कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब ऊंच जात वाले लोगन का काम है। हम नीच जात से भगवान छुआ जात है। अरे वो लोगन को जब पता चलेगा ना तो आफत आ जाएगी, आफत। हाँ। अरे माई, ऐसा भी कौन तूफान आ जाएगा? हम कौन उनका मंदिर में मनाएंगे कृष्ण लीला? हम तो अपने ही टोले में मनाएंगे ना। लेकिन दीदिया, वो लोग ही नहीं चाहते कि हम अपने टोला में भी करें कृष्ण लीला। उनको ना ही पसंद तो मत रहे, लेकिन ई बार हम दक्षिण टोला में कृष्ण लीला मनाएंगे जरूर। अरे फूलमतिया, काहे पूरे टोले को मुसीबत में डालना चाहत हो? अरे चाचा, आप बेकार में ही डरा रहे हो। अरे कछु नहीं होगा, हम तो आपसे में ही खेलेंगे ना, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और वो लोग अपना लीला देखेंगे कि हमार लीला। दक्षिण टोला में क्या हो रहा है ये देखने का फुर्सत भी नहीं है उनको। अरे सब के सब पगला गए हैं, चलो चलो। अरे तुझसे तो मुँहे लगना बेकार है। अब तोर मन में जो आवे ना उहे कर, बाकी कुछ हुआ। अरे कछु नहीं होगा माई। पर दीदिया, चंपा के साथ जो हुआ है, ये के बाद खुशी मनाना ठीक होगा का? अरे नहीं तो का जिंदगी भर शोक मनाती रहेगी का? ये लोग, चंपा भी आ गई। कैसी है तू? ठीक तो है ना? आज हम लोग अपने टोला में कृष्ण लीला मनाने वाले हैं, तू देखेगी ना? लो, चंपा भी मान गई। चलो खेलते हैं कृष्ण लीला। हाँ, लेकिन हम कहाँ खेलेंगे? अब अपने ही अंगना में मत खेलने लगना। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, हम माई को मनाते हैं।
भाई ओ भाई, हे किशन भगवान, दीदी भी ना किसी का नहीं सुनती हैं, मन में जो आता है वही करती हैं। आज पता नहीं क्या होगा दक्षिण टोला में। अरे रुकिए रुकिए देवर जी, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हैं? अपने साथ साथ पूरे घर को अशुद्ध करेंगे का? पहले आपकी शुद्धि होगी, फिर भीतर जाइएगा। हाँ, कहा बहुरिया? तन का गंदगी तो धुल जाएगा गंगा जल से बहुरिया, बाकी मन का नहीं। पता नहीं कि गंगा जल इसको शुद्ध कर पाएगा कि नहीं। अरे माँ जी, अब जो रीत है वो तो हम करेंगे। हाँ, अपना धर्म ना भ्रष्ट करा सकते हम। जिन लोगन की परछाई से भी दूर रहते हैं ना, देवर जी ने उसको अपने हाथों से छुआ है। और जरा सोचिए, अगर देवर जी ऐसे ही भीतर चले गए तो? हाय प्रभु, सारा का सारा घर अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, और अगर आज बुआ जी तीर्थ ना गई होती तो देवर जी की शुद्धि वो अपने हाथों से करती। अब वो नहीं है तो हमको तो ये काम करना ही होगा ना। रचो रचो, का कहा माई ने? माई ने मना कर दिया। हाँ, तो सही तो किया माई ने। उन्हें भी तो पता है कि यहाँ कृष्ण लीला हुई तो का हो सकत। पर अच्छो, अब कहाँ करेंगे? हम तो हंसी कर रहे थे, माई मान गई। पर अच्छो, बिना किशन और राधा के हम किशन लीला करेंगे कैसे? किशन और राधा तो यही हैं। कहाँ? हम किशन और राधा? ये है ना हमारी राधा, बिट्टो रानी। अपनी राधा बनाने से पहले ऊका एक बार देख तो लिया होता कि वो राधा बनने लायक है भी या नहीं। कहीं दक्षिण टोले की तो नहीं है ससुरी भैया जी? बेचारा अपने ही घर में शुद्धिकरण का मुंह देखना पड़ा हमरे तेज भैया को। अरे जवानी के नशे में ये भी ख्याल नहीं कि किसको पकड़ रखा है, किसको छू रहा है। ये दक्षिण टोला में रहने वाली एक नीच लड़की है। पहले आपकी शुद्धि होगी, फिर भीतर जाइएगा। हाँ। आज तक ऐसा गलती कभी नहीं हुआ। जिन लोगों को लात मारने से पैर छुआ जाता था, उसको हम ही हाथ से छू दिए। ये क्या कर लेते हैं भैया? अरे पगला गए हो का? अपने आप को काहे सजा दे रहे हो? जल्दी। सही कह रहे हो तुम। हम ससुरा अपने आप को काहे सजा दे रहे हैं, उसको काहे नहीं। जाओ जाओ, को सजा दे के आओ। उस ससुरी का चेहरा बिगाड़ दो। हमरे लिए इतना सा काम कर दो आज। अरे भैया जी, आप कहें तो ससुरी को आपके चरणों के नीचे ना डाल दिया तो हमारा नाम विकासवा नहीं। कलवा, भैया जी का ख्याल रख। हम अभी आते हैं ससुरी को देख के। जल्दी आइए। हाँ भैया। चिंता मत करो भैया जी, विकासवा लेकर ही आएगा। लो, अब किशन भगवान हो गए तैयार। सचमुच कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी रच्चू। सचमुच के किशन भगवान लग रही है। उच्च जात वाले लोगन में ऐसा किशन ना आया होगा। हाँ, बस एक ही कमी है। क्या? अगर गले में गेंदे के फूल का माला होता तो बहुत ही अच्छा लगता।
तो सोने पे सुहागा हो जाता। हम अभी फूल लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ और वहाँ पे जाकर ज्योति का हाथ बटाओ। हम जाकर फूल लेकर आते हैं। अरे तू कहाँ जाता है? तू तैयार नहीं होगी क्या? अरे राधा की तैयारी में वक्त ही कितना लगता है। अभी आई। तेज प्रताप, हमें तुमसे कुछ बात करना है। बोलो माँ। अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है चाची जी, हम बाहर चले जाते हैं, बाद में आ जाऊंगा। कब तक ऐसे ही लड़खड़ाते रहोगे बेटा? अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम हमको उपदेश देने आई हो माई, तो कहे देते हैं। बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारा उपदेश सुनने का। हमरा भलाई के लिए ही कह रहे हैं। काहे गरीब गुरबा के जान के पीछे पड़े हो? वो लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो अपने दोस्त को उसके पीछे लगा दिए हो? गलती भी तुम ही करो और सजा भी तुम ही सुनाओ। हम कहाँ कह रहे हैं कि गलती उस लड़की का है? गलती उसके रूप का है। जब तक उसका खूबसूरती हमारी आंखों में नाचता रहेगा, हम जिंदगी भर यूं ही परेशान रहेंगे। अपना परेशानी का हल भी तुम्ही को ढूंढना होगा। अपना मन पर काबू रखना सीखो। तुम्हें काहे इतना तकलीफ हो रहा है? जाओ बचा लो, जाओ दक्षिण टोला में। जा सकोगी? और अगर चली भी गई ना, तो ये सोच लो कि वहां से लौटकर वापस ही घर में आ पाओगी कि नहीं। बड़ी पंचायत में जवाब देना पड़ जाएगा। ये कह रहे हैं माई, ये बातें बहस बसाई मत करो तो अच्छा है। और काहे माई, कहा चाहती हो तुम कि हम जिंदगी भर यूं ही परेशान रहे? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा परिवार को किसी गरीब का हाय नहीं लगे, हमारा परिवार सलामत रहे, तुम पर कोई आँच ना आए। हाय 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 हाय, का छलकती जवानी है ससुरी। अरे हमरे तेज प्रताप भैया तो तोहके छू नहीं सका, लेकिन हम तो छू सकते हैं ना। वैसे भी हम कोई जात पात को नहीं मानत है, हमरे लिए सब बराबर। और हाँ, हम इतना बेवकूफ भी नहीं है कि इतनी प्यारी मोहनिया सूरतिया का बिना स्वाद चखे ही बिगाड़ दी। बहुत दिनों के बाद मिली हो। कहाँ जा रही है? आज तो ससुरी तो को छोड़ेंगे नहीं हम। ये सब कहा हो रहा है? काहे अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग? कहीं ठाकुर साहब को पता चल गया कि दक्षिण टोला में किशन लीला हो रहा है तो किसी का खैर नहीं। चाहे दो, पहली बार ही टोला में किशन लीला हो रहा है और पहली बार लोग भगवान का नाम ले रहे हैं सब, और फिर उन्हीं की मर्जी। कौन क्या कर सकते हैं? भगवान ही बचाएंगे उन्हें, रक्षा करेंगे उनकी। ठीक है, जब बूढ़ पुरनिया को कोनो दिक्कत नहीं है तो ये हो जाए। हे ज्योति, कोनो काम है तो बता। आकर मंडप बनाइए ना चाचा, यही कृष्ण लीला होने वाला है। अरे ज्योति, अरे भारत जो तो बहुत ही सुंदर लग रही है। बिट्टू नहीं आई अब तक, कहीं दिख नहीं रही है। फूल लाने में इतना देरी काहे लग रही है? दीदिया, हम मेला में नहीं जाएंगे, वो हमको धमकी दिया है, हमें मेला से उठवा लेगा। अरे अब कहाँ भाग कर जाएगी तू?
पीछे दीवार और सामने सियार। हे किशन भगवान, बचा लो, अब तू ही सहारा हो। हे प्रभु, वो जो भी लड़की है, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, पर फिर भी हम कहते हैं उसको बचा लो प्रभु। नहीं चाहते कि हमारा परिवार को किसी गरीब दुखियारी का हाय लगे। हे प्रभु, उसके साथ कुछ बुरा मत करना।